कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में हम प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्लांट ब्रीडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। इसमें आप एक एग्जांपल जैसे सुनते हैं शुगर केन। शुगर केन में शुगर केन का बॉटनिकल नाम अगर आप सोचे तो सैकेरम फर्स्ट उसका जीनस नेम है, देन उसके बाद में अलग अलग स्पीसीज बोल सकते हैं। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम बारबरी, ये उसकी। तो बाद में जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, सैकेरम पहले स्पीसीज है, सॉरी जीनस है, देन उसके बाद में बाद वाला वर्ड जो है वो क्या है, उसकी स्पीसीज है। तो यहाँ पर सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो साउथ इंडिया का प्लांट है, और सैकेरम बारबरी कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाई। तो ये जो काम पूरा आ रहा है ये इसमें प्लांट ब्रीडिंग में आएगा। इसी तरह से और भी नए नए प्लांट बनाए गए हैं, कुछ अलग कैरेक्टर बनाए गए हैं। जैसे कि हम इसमें मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें अगर देखें तो इनकी वाटर रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है, यानी कि उनमें लो वाटर अवेलेबिलिटी में भी सर्वाइवल करने की कैपेसिटी हो, तो वो भी प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ते हैं। प्लांट ब्रीडिंग करने की कुछ स्टेप्स एनसीईआरटी में बताई गई है, जैसे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, देन उसमें उनको आपस में क्रॉस कराना, उसमें से बेस्ट वाला जो हाइब्रिड है उसको, फिर उसकी टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन वगैरह, ये सब स्टेप्स दी है। तो प्लांट ब्रीडिंग में आखिर ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो बहुत पहले अप्रॉक्स 1960 उस टाइम में मतलब फूड अवेलेबिलिटी कम रही होगी, है ना, फूड क्राइसिस चल रहा होगा। तो तब जाके ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बात आती है ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसमें खेती, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें इम्प्रूव हुई। तो यहाँ पे सारे डेटा शॉर्ट में एनसीईआरटी में दिए हैं, जो आपकी नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस में क्या इम्प्रूव किया, क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन, है ना, एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे और भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ वेराइटीज है हमारे पास, सोनालिका एंड कल्याण सोना, दो ये वेराइटी है, एक सोनालिका एंड एक कल्याण सोना। तो ये दोनों वेराइटी किसकी है? वीट की वेराइटीज है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा मैक्सिको में क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज। और भी बातें इसमें कवर होती है, आप एनसीईआरटी बुक में अगर पढ़ते हो तो आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें हम देखें जया एंड रत्ना, तो ये क्या है? ये भी एक नीट प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जया रत्ना हिंदी में इसको धान कहा है, कि धान की वैरायटी, यानी कि राइस, है ना, राइस की ये वैरायटीज है। बहुत सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप सुनते जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। इसमें प्लांट ब्रीडिंग को अगर आप एनसीईआरटी बुक से देखते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग में इन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया है। देन उसके बाद में एक हेडिंग है व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की बात करें अगर, यानी कि एक तरह से नई ब्रीडर्स जो होते हैं, यानी कि अच्छी ब्रीड, अच्छी नस्ल, अच्छी वैरायटी को छांट के रखना, ग्रो करना, सिलेक्शन वगैरह, और है ना, सारे उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं उन सब के थ्रू अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाना, है ना, उत्पादकता, प्रोडक्शन बढ़ाना, उसमें कोई क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अच्छी क्वालिटी के गेहूं के बीज अवेलेबल होते हैं किसानों को, वो फिर बोएंगे और सब मार्केट में चीज़ें आती। तो ये एग्रीकल्चर, है ना, जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो इसको अल्टीमेटली अगर आप देखें तो इवोल्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे अप्रॉक्स 10,000 साल पहले, बिफोर 10,000 ईयर एगो, एग्रीकल्चर की बातें, खेती करना शुरू कर दी थी उस टाइम के मानव ने, है ना। यहाँ पे जैसे कि अप्रॉक्स यही एनसीईआरटी में यहाँ भी दिया है कि, है ना, क्या बोल रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक 9 to 11 ईयर एगो, 11
1000 ईयर एगो, 9000 to 11,000 ईयर एगो, तब से ये काम शुरू हो चुका है। तो इवोल्यूशन में भी जो डेटा 10,000 साल का दिया है वो सही है। देन इसमें जो बातें की है कि इसकी स्टेप्स क्या रहेगी, न्यू जेनेटिक वैरायटी की क्रॉप अगर चाहिए तो उसमें क्या क्या स्टेप रहेगी, तो वही कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करना होगा हमको, है ना। इसमें आपको देखने को मिलेगी एक टर्म जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये टर्म जर्म प्लाज्म, ये टर्म आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। जर्म प्लाज्म को फर्स्ट वाले पॉइंट में यहाँ दिया है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि इसमें देखो इसे द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्म प्लाज्म कलेक्शन, है ना। अब इस बात को यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि किसी भी प्लांट या उस सीड में सारे एलील्स अवेलेबल हो, पर्टिकुलर मतलब जो भी कैरेक्टर या जो भी उसमें वैरायटी है ना, डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स, सारे जीन, सारे एलील, सारे कैरेक्टर उसमें अवेलेबल हो और ऐसा कोई कलेक्शन हमारे पास है तो उसको हम कहेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो सबसे पहला काम यही होगा कि जो भी बेस्ट वेराइटीज हो उनका कलेक्शन करें। देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट दिया इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो हमने कलेक्शन कर लिया है ना, फर्स्ट पॉइंट में हम कलेक्शन करेंगे। अब सेकेंड की बात करें अगर, तो कलेक्शन जो किया है उसमें से भी फिर से इवेल्युएशन यानी कि पुनः मूल्यांकन करें कि इनमें से कौन सा पेरेंट ले क्रॉस करने के लिए, और उसके बाद में फिर थर्ड पॉइंट में देंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। थर्ड वाला जो पॉइंट दिया है कि जो पेरेंट्स, एक तो कलेक्शन कर लेंगे जो जो वेराइटीज है सबका, उसमें से भी इवेल्यूशन कि अच्छे पेरेंट्स इसमें से कौन से रहेंगे, तो इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देन उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, ठीक। हाइब्रिडेशन होने के बाद में फिर से उसमें देखेंगे, तो उसको उस हेडिंग को ऐसे दिया कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड, है ना, रिकॉम्बिनेंट्स जो बनेगा, नया हाइब्रिड बनेगा, तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, जो नया इनके मिलने से जो नया बना है उसकी भी टेस्टिंग होगी एंड सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद में टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। लास्ट पॉइंट जो इसमें रहेगा फिफ्थ, मतलब जो बन गया है नया, इसमें हजारों बनेंगे, उसमें से जो सबसे बेस्ट रहेगा, जो हम डिजायर कैरेक्टर उसमें चाहते थे, अगर वो मिलता है तो उस कैरेक्टर की टेस्टिंग होगी। मार्केट में वो सीड वो अवेलेबल कराने से पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी और अल्टीमेटली उसका कमर्शियलाइजेशन होगा, यानी कि व्यापार के लिए उसको मार्केट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसको फार्मर्स यूज करेंगे और अल्टीमेटली वो बीज फिर चलेगा और उसका यूज होगा। तो प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं अगर हम, तो कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें। यहाँ पे इंडियन हाइब्रिड क्रॉप के नाम भी दिए हैं, मेज का डायग्राम है, वीट है, वीट में सोनालिका का एक डायग्राम दिया गया है ना, और गार्डन पी वगैरह। वीट एंड राइस, सबसे पहले आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, है ना। ये डायग्राम्स कुछ दिए हैं, इनको आप पढ़ते हैं अगर, या फिर यहाँ पे ये सारे डेटा दिए हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो वीट एंड मेज में इनका ऐसा कहना है कि 1960 से 2000, मतलब 1960 से, है ना, 2000 के बीच में क्या क्या सुधार हुआ। तो वीट की बात करें और राइस, तो ऐसा कहना है कि वीट और राइस 11 और यहाँ पे 35 मिलियन टन है। 35 से प्रोडक्शन बढ़ाकर हमने 89.5 मिलियन टन बढ़ाया, कितने साल में, 60 से लेके 2000 तक। और इसका 11 से लेके अप्रॉक्स 75 डाटा इसमें दिया है एनसीईआरटी में, हाँ, इसमें 11 से 75 मिलियन टन है नहीं। देखिए यहाँ पे 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन वीट में बढ़ाया गया है, और यहाँ पे राइस में 11 to
75 मिलियन टन, ये मिलियन टन में है। ठीक, ये डेटा दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे जो डेटा दिए हैं आपके एनसीईआरटी में वो आपको कवर करना है। अब यहां पर एक पॉइंट और है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज, ये कहां है? मेज से मैक्सिको, ये मैक्सिको इज सिचुएटेड इन मैक्सिको। और पॉइंट्स की बात करें अगर, तो यहां पर एक तो सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दो वैरायटी है वीट की। और इसमें जया रत्ना की बात आती, वीट की वैरायटी का क्या नाम है? सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये दोनों किसकी? वीट की वैरायटी। इसकी वैरायटीज बताएंगे तो इसमें है जया एंड रत्ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और भी हम देखें तो इसमें एक है अपना फिलीपीन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपीन से IR8 और ताइवान से लिया है ताइचिंग नेटिव 1, ये दोनों मिलकर भी राइस की कुछ नई नई वेराइटीज बनाई हुई है। और इसमें फिर शुगरकेन की जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सेकेरम बार्बरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। इसमें ऐसा है, एक शुगरकेन है साउथ इंडिया का और एक है नॉर्थ इंडिया का। क्या पॉइंट ध्यान देना है वो देख लेते हैं। शुगरकेन, इसमें एक है साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया का जो शुगरकेन है उसका नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है। और एक होगा नॉर्थ इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया का जो शुगरकेन होगा उसका नाम है सेकेरम बार्बरी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या करना चाहते हैं? इसमें सिनेरम साउथ वाले हीरो मोटे ताजे होते हैं, तो यहाँ पे हाई शुगर कंटेंट या थिकर स्टेम, हाई शुगर कंटेंट है इसमें साउथ वाले। यहां पर क्या है? थीन, पतला स्टेम है, थीन स्टेम मीन्स लो शुगर कंटेंट, लो शुगर, और यहां पर हाई शुगर है ना, यहां पर शुगर ज्यादा है। पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां साउथ वाले में हाई शुगर कंटेंट है, नॉर्थ वाले में लो शुगर कंटेंट। तो हम ये कर सकते हैं कि साउथ वाले को नॉर्थ में लाके ग्रो करवाएं, बट प्रॉब्लम ये कि नॉर्थ वाला ही वहां के लिए अडॉप्ट है फिलहाल, कि वो नॉर्थ में ग्रो कर सकता है, और साउथ वाला हाई शुगर कंटेंट होते हुए भी साउथ में ही ग्रो करेगा, नॉर्थ में नहीं कर पाएगा। फिर साइंटिस्टों ने ये सोचा, या ब्रीडर्स प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम वालों ने सोचा कि क्यों ना साउथ वाले में गन्ने और नॉर्थ वाले गन्ने में आपस में ब्रीडिंग करवाई जाए, और एक नई ब्रीड मिले, एक नई वैरायटी मिले जो नॉर्थ में ग्रो कर सके, प्लस उसमें शुगर कंटेंट लो ना होते हुए हाई हो। तो सिनेरम साउथ वाला और बारबरी नॉर्थ वाला, इन दोनों को मिलाकर एक गन्ने की नई वैरायटी बनाई, जिसमें क्या क्वालिटी थी कि वो नॉर्थ में ग्रो भी कर सकता है, प्लस उसमें हाई शुगर कंटेंट भी होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी एनसीईआरटी में डिस्कस किया है इन्होंने, है ना। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। देन मिलेट्स, इसमें हाइब्रिड मेज वगैरह, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें क्या प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या कैरेक्टर डाले? वाटर स्ट्रेस, है ना,
वाटर स्ट्रेस के लिए मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई। देन उसके बाद में और भी बातें इसमें डिस्कस की गई है। आप जैसे अगर टेबल नंबर 9.1 देखते हैं तो इसमें ऐसे कुछ बताया, वीट एक क्रॉप है, उसकी वैरायटी हिमगिरी। वीट मतलब गेहूं, हिमगिरी का हिमगिरी गेहूं की एक वैरायटी है। और एच फॉर हिमगिरी, एच फॉर हिलबंट। हिलबंट एक डिजीज है ना, ड्यू टू फंगस की वजह से होगी। लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट हिलबंट, ठीक है। उसके बाद में ब्रेसिका, तो ब्रेसिका की एक वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, करण राई। पूसा स्वर्णिम ब्रेसिका की वैरायटी है और वो किसके लिए रेजिस्टेंट है? व्हाइट रस्ट के लिए। देन उसके बाद में कॉलीफ्लावर क्रॉप की एक वैरायटी मिलेगी पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन। पूसा सुब्रा एंड पूसा स्नोबॉल केवन, ये किसकी वैरायटी, किसके लिए रेजिस्टेंट है? ब्लैक रॉट एंड कर्ल, ब्लैक रॉट एंड कर्ल और ब्लाइट ब्लैक रॉट। इस तरह से आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी। देन उसके बाद में काउपी पूसा कोमल, काउपी क्रॉप की वैरायटी है पूसा कोमल, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज के लिए। और चिली ये भी एक क्रॉप है जिसकी वैरायटी होगी पूसा सदाबहार, और ये मोजेक वैरायटी और लीफ कर्ल वगैरह उसके लिए रेजिस्टेंट है। तो इस तरह से आप प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हैं वो कवर कर सकते हैं। आप गेहूं की बात करें तो गेहूं की वीट की एक वैरायटी हिमगिरी है। अच्छा, तो पूसा कोमल किसकी है? काउपी की वैरायटी है। देन पूसा सुब्रा स्नोबॉल केवन, ये किसकी है? कॉलीफ्लावर की है ना। इस तरह से सदाबहार, हर सब्जी में जिसकी जरूरत हो वो चिली होगी, है ना। तो चिली की एक वैरायटी है पूसा सदाबहार। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो आप ध्यान रख के इस एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करके आप नीट में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।